चालू चाल ऐसन कि निभे बाप दादा कि भाई आगे भी तो राजनीति करनी है। लेकिन अब नीतीश जी का सेहत ठीक नहीं है। नीतीश जी अब वो पहले वाले नहीं है। बात बहुत कुछ कहा जाता है। नीतीश जी का विकास कैसा लगा आपको और नीतीश जी को लगता है कि अब और रहना चाहिए? अब विधायक बन गया, हम अकर दिखाएंगे जनता को, तो फिर अगले 5 साल के बाद हम किस मुंह से जाएंगे? कब लगा कि राजनीति में उतरना चाहिए और कब लगा कि अब नहीं, अब तो सामने आ गए हैं, सदन पहुंच गए, अब सामने से राजनीति को फेस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? काम नहीं की तो यार आप यहाँ आए हैं तो ये तो उनका ही काम का नतीजा है कि रात को आप 8 बजे करीब में 9 बज रहा है और आप यहाँ पर आए। नीतीश कुमार जी का भरोसा हम पर हुआ है, इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देखिए, यह पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठता है सकरा के विधायक आदित्य कुमार पर। नए नवेले विधायक जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले स्वागत है आदित्य जी। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत। किस तरीके से देखते हैं, नीतीश कुमार ने भरोसा जताया, टिकट दिए और आप उनके भरोसे पर खड़े भी उतरे, चुनाव जीत कर आ गए हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का भरोसा हम पर हुआ है, इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं और सकरा विधानसभा की महान जनता को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने एक युवा पर इस तरह का विश्वास जताया है और इतना प्यार बरसाए हैं कि मेरे पिताजी वहाँ 1500 वोटों से चुनाव जीते थे पिछली दफ़ा और हम वहाँ से 15,000 वोट से चुनाव जीत कर आए। तो ये जो मार्जिन है ये दर्शाता है कि जनता का प्यार किस तरह से एक युवा नेतृत्वकर्ता को देने का काम किए। आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं वहाँ से और आप भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि पिताजी जो काम किए हैं उसके अलावा अब आप उसमें ऐड ऑन क्या करना चाहेंगे? चूँकि पिताजी का संस्कार, प्यार तो आपके साथ है ही, लेकिन उसमें ऐड ऑन आप क्या करना चाहेंगे जो जनता के बीच रखेंगे? देखिए, जनता को चाहिए इजली अवेलेबल उनका नेता हो। जी बिल्कुल। जो समस्या उनके साथ घटित हो उस समस्या को सुनने वाला नेता आसानी से उनको मिल जाए और उसका निदान कराए। तो हम लोग इसी पर वर्क करेंगे कि जो भी मूलभूत समस्या होगी क्षेत्र के उसको निदान कराने का काम करेंगे। और पिताजी से हटकर आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि पिताजी से हटकर आप क्या करना चाहें। तो देखिए, आप अभी हम लोग जेनजी की बात कर रहे थे कि जेनजी विधायक भी बने हैं। तो जेनजी से थोड़ा सा अपडेट हम भी हो सका तो उसमें जो है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी बनाएंगे और युवाओं को वीडियो कॉल का सुविधा देंगे। वीडियो कॉल के मार्फत से भी वो हमसे जुड़ सकते हैं। जहाँ भी उनको क्षेत्र के लोगों को कहीं समस्या हो, किसी अधिकारी में, किसी कार्यालय में, कहीं थाना पर, तो किसी भी तरीके का क्षेत्र में सरकारी समस्या हो तो वो हमको कॉल कर सकते हैं और अपने समस्या सुना सकते हैं और हम अधिकारी को उसी वक्त निर्देश दे सकते हैं कि भाई आप ये काम करिए। देखिए, आपके पिताजी पहले विधायक रह चुके हैं, पॉलिटिकल आप फैमिली रहा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन आपको राजनीति कब समझ में आया? कब लगा कि राजनीति में उतरना चाहिए और कब लगा कि अब नहीं, अब तो सामने आ गए हैं, सदन पहुंच गए, अब सामने से राजनीति को फेस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है जब जनता सामने कहती है विधायक जी आए हैं? और ऐसा नहीं लगता कि विधायक जी अब विधायक बन गए तो अब जनता काहेगा, अब तो वोट मिल गया? देखिए, वोट मिल जाने से नहीं होता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर एक 5 साल पर आपको जनता के बीच में जाना ही है। तो आप क्या कर्म किए हैं, क्या काम किए हैं, इसके बेस पर आप पुनः जनता के बीच जाइए। तो एक हम लोग के गांव देहात में कहावत भी है कि भाई चालू चाल ऐसन कि निभे बाप दादा कि भाई आगे भी तो राजनीति करनी है। तो अब विधायक बन गया, हम अकर दिखाएंगे जनता को, तो फिर अगले 5 साल के बाद हम किस मुंह से जाएंगे? सही बात। और हम 2015 से सक्रिय राजनीति में हैं। पिताजी हमारे विधायक बने थे, उनके चुनाव कैंपेन से लेकर और अभी तक सक्रिय हैं। तो उनके कार्यकालों को भी हमने देखा है और उसमें काम भी किया है लोगों के लिए।
तो हमारे लिए तो ये एक सामान्य ही चीज़ है, लेकिन अब जिम्मेवारी हम पर आ गई है तो उसका एहसास भी है और उसको गंभीरतापूर्वक लेना है और जो जनता के हित में होगा वो हम करेंगे। चलते चलते अब राजनीति के सवाल कर लिया जाए। चूंकि नीतीश कुमार के पार्टी से चुनाव जीत के आए हैं, नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष कहता है कि नीतीश जी का पहले का कार्यकाल ठीक था, 5 से लगभग कह सकते हैं कि 20 तक, 20 के बाद भी कुछ दिन तक ठीक रहा, लेकिन अब नीतीश जी का सेहत ठीक नहीं है, नीतीश जी अब वो पहले वाले नहीं रहे। बात बहुत कुछ कहा जाता है। नीतीश जी का विकास कैसा लगा आपको और नीतीश जी को लगता है कि अब और रहना चाहिए? नीतीश जी को और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की बात आप जो कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी 202 सीट एनडीए को आया है इस बार, तो कैसे उनका स्वास्थ्य, तो जनता ही मैंडेट दे दिया, तो विपक्ष कौन होता है कि उन पर सवाल करने वाला। और नीतीश कुमार जी के काम की बदौलत उनको सीट मिला है, ना कि हवाबाजी करने से। काम नहीं की तो अरे आप यहाँ आए हैं तो ये तो उनका ही काम का नतीजा है कि रात को आप 8 बजे करीब में 9 बज रहा है और आप यहाँ पर आए। नहीं तो 5 बजे के बाद लोग निकलते काहे पुराने बातों में जाते हैं। आज चलते जो आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव नहीं थे आज, राज्यपाल का अभिभाषण था। सत्ता पक्ष लगातार हावी रहा कि तेजस्वी यादव को रहना चाहिए था, तेजस्वी यादव कहाँ है, सारा सवाल उठाया जा रहा था। आप क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी यादव को लेकर? देखिए, वो बड़े लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष है, उनको रहना चाहिए था। उन पर टिप्पणी हम कसी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको रहना चाहिए था। अब क्या मजबूरी है, नहीं वो आए हैं, इस चीज को वो तो बताएंगे। क्या मजबूरी थी वो तो तेजस्वी यादव बताएंगे। हालांकि सीधे तौर पर जदयू के सकरा से विधायक है आदित्य कुमार और किस तरीके से एक एक बात कहते नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है और यही वजह है कि मैंडेट मिला है। जहां तक आरोप यह भी लगता रहा है कई विधायक और कई नेताओं के द्वारा कि लालू यादव राबड़ी देवी के कार्यकाल में 2005 से पहले 5 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे, तमाम बातें कही जाती थी। हालांकि कितना सच है और कितना झूठ, ये आरोप लगते रहा है। अब आगे आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखें। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।